बाजार में हुई कमजोरी क्यों हुई, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। देखिएगा, चाइना की एक रियल एस्टेट फर्म्स, जो कि चाइना की सेकंड लार्जेस्ट जो है रियल एस्टेट फर्म है, जिसके साथ जो है डेट क्राइसिस की जो है बोलबाला जो है देखने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर वो कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को जो है डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ गई और साथ साथ मनी लेंडर्स को भी डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ गई है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, या बहुत सारी जो बड़ी फर्म्स हैं जो कि जनरली यूएस की या वर्ल्ड वाइड जो फर्म्स हैं, उनकी जो है काफ़ी अच्छी फंडिंग उस कंपनी के अंदर है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि बहुत सारी जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, बहुत सारी जो फंडिंग्स हैं, वो डूब सकती है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिला। हालांकि देखिएगा, आज एशियन बाजार मोस्टली जो है क्लोज थे। जापान आज बंद था, कोरिया, ताइवान और चाइना के बाजार भी बंद थे। हालांकि देखिएगा, जो है हैंग सेंग इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी जो है कमजोरी देखने के लिए मिली और करीबन 3% के आसपास जो है उस बाजार में गिरावट आई। कुल मिलाकर अभी तक यूएस बाज़ारों की बात देखें तो यूएस के जो बाज़ार थे पिछले 2-3 दिन से टेक्निकली ऐसा दिखा रहे थे कि शायद वो वीक है, और वो वीकनेस अभी जो है 34,050 के आसपास जो है डाउ जोन्स काम कर रहा है। हालांकि ये वीकनेस कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले वो वीक हो चुके थे और आज जो वीकनेस है वो करीबन 1 से 1.5% के बीच में चल रही है। तो कुल मिलाकर ये एवरग्रांड का जो एपिसोड आया, इसकी वजह से जो है ग्लोबल बाज़ारों में मारामारी देखने के लिए मिल रही है। देखते हैं कि या 1 या 2 दिन में ये सेटल हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर, क्योंकि बाज़ार बहुत तेज़ी में थे और बड़े जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे थे, तो उन्होंने आज बड़े ही तरीके से जो है गेम खेला। सुबह बाज़ार नीचे मारने की कोशिश की गई बियर्स के द्वारा, लेकिन उन्होंने बाज़ार को दोपहर तक जो है ऊपर ही खड़े रखा, यानी कि जिसकी वजह से एक सेल ऑफ ना आए और नीचे बाइंग ऑर्डर जो है प्लेस हो जाए, क्योंकि रिटेल के पास या जो बाकी जो डेली ट्रेडर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस का भाव आ जाए कि नीचे वास्तव में बाइंग है, और नीचे जब बाइंग के ऑर्डर लग जाएंगे तब वो अपना माल बेचना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, 1 से 2 घंटे के दौरान बाजार ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने के लिए निफ्टी के अंदर भी मिली, बैंक निफ्टी में भी मिली, और करीबन 12 बजे तक ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ नहीं है। और बाजार को के अंदर सबसे खास बात है कि निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में काम करना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा, क्योंकि ये आज ज़्यादा हमारे को महसूस इसलिए नहीं हुआ, अगर एशियन मार्केट सुबह से ही कमज़ोर खुलते तो शायद इतना अच्छा मौका जो है ऊपर सेल करने का जो है बड़े प्लेयर्स को नहीं मिल पाता। लेकिन बाजार के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट होने की वजह से, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स की कमजोरी के सामने हम बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर चुके हैं पास्ट में, तो उसी का जो है बुल्स के दिमाग में और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल सोच के बैठा था कि ऐसा तो होता रहता है। लेकिन आज देखिएगा, बड़े प्लेयर्स ने जो है ऊपर अपना जो है माल बेचना शुरू किया, और स्पेशली आप देखेंगे तो फिर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, एफआईज के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सेलिंग ज़्यादा देखने के लिए मिली। एफआईआईज के तो देखिएगा जो सौदे होते हैं, बने होते हैं, उन सौदों को एकदम जो है रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एफआईज की तरफ से आज भी जो है जबरदस्त बाइंग देखने के लिए मिली, और ये बाजार के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर बाजार में अभी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि बाजार देखिएगा पिछले हफ्ते के स्टार्टिंग में लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो कुछ भी ऐसा आप नहीं मानेंगे अभी कि बहुत बड़ी कोई कमजोरी जो है बाजारों के अंदर आपको दिख रही है। हालांकि देखिएगा, मैं आपको बोलता रहा हूँ कि मुझे सेकंड हाफ के अंदर, इस महीने के अंदर थोड़ी सी वीकनेस के जो है डाउट लग रहे थे, और मैं शुरू से ही इस बात को बोल भी रहा था आपको, क्योंकि देखिएगा बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जब एफएनओ की सेटलमेंट आएगी तो शायद ऐसा हो सकता है। और अब देखिएगा, ये एपिसोड जो यहाँ से मिला, अब देखिएगा नई नई कहानियाँ और भी आएंगी अगर बाजार गिरेगा तो, और अगर बाजार यहाँ से ठीक हो गया तो देखिएगा इन सब को कोई भी जो है ध्यान रखने वाला नहीं है कि क्या हुआ था एवरग्रांड के अंदर, या जो बाकी जो भी न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं वो सब जो है डिस्काउंट हो जाएंगे। देखिएगा, तेज़ी के बाज़ार में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितनी भी बुरी खबरें होती हैं वो भी अच्छे में बदल जाती हैं, और सबसे खास बात ये है कि जो मेजर जो है कोई अगर ख़राब खबर आती है तो वो 1 या 2 दिन ही जो है बाज़ार पर असर डालती है बुल ट्रेंड के अंदर। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, और आज हो सकता है कि उन्होंने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी तेज़ी की कम कर ली हों, तो जिसकी वजह से तेज़ी पर एक ब्रेक तो लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदी स्टार्ट हो जाएगी एकदम, लेकिन तेज़ी पे ब्रेक लगना जो है स्वाभाविक हमें लगता है, ऐसा हो सकता है। और कुल मिलाकर आज देखिएगा, अगर आज पूरी की पूरी अगर कड़ी को देखें तो कैंडल इतने बड़ी गिरावट के अंदर भी बिल्कुल छोटी सी रेड बनी है।
तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी कैंडल आपको ज़्यादा वीक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप गैप डाउन हुए और नीचे गैप डाउन हुए और उसके बाद आप उसके नीचे बाजार बंद हो पाए। बस ये थोड़ी सी चिंता की जो है बात है। कुल मिलाकर आप देखिएगा कि बाजार करीबन जो है 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ जो है आज क्लोज हुए हैं। 188.25 की जो है गिरावट के साथ बंद हुए। और देखिएगा बाजार खुले कहाँ थे, 17443 और उसके नीचे ही हालांकि बाजार बंद हुए। और आज कमजोरी कहाँ से देखने के लिए मिली, जनरली आज स्टील सेक्टर्स के लिए ख़राब खबरें थी, क्योंकि चाइना के अंदर जो आयरन ओर के जो फ्यूचर प्राइजेस थे उनके अंदर 10% की गिरावट देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से आप देखिएगा सुबह सुबह ही टाटा स्टील जो है करीबन 5% की कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में वो कमजोरी बढ़ती हुई देखिएगा 10% के आसपास चली गई। फिर बाकी जो मेटल स्टॉक्स थे उनके अंदर भी कमजोरी देखने के लिए मिली। अगर हम देखिएगा, अगर चैनल की बात करें तो चैनल के बॉटम के ऊपर जो है आज क्लोजिंग आई है। तो अगर इस चैनल के नीचे अगर बाजार जाते हैं, क्योंकि अगर हम चैनल की बात करें, अगर इस चैनल के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर देखिएगा वीकनेस के संकेत मिल सकते हैं। अगर यहाँ से देखिएगा एक अच्छा खासा जो है पुल बैक की भी संभावना हमें लगती है, क्योंकि देखिएगा ये जो 5 कैंडल्स हैं उसका कंसोलिडेशन जोन जहाँ पे था वहीं पर बाजार ने क्लोजिंग दी है, यानी कि बाजार ने अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बुल्स के लिए खुश होने वाली बात है। लेकिन अगर इस लेवल्स के नीचे अगर बाजार जाता है तो 17,250 के आसपास तक भी निफ्टी ट्रेड कर सकता है, अगर किसी तरीके की कमजोरी कल भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आज एशियन मार्केट मोस्टली बंद थे। अगर उनमें कल गिरावट आई और आज डाउ जोन्स किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर डाउ जोन्स 34,000 को रिस्पेक्ट देता है और उसके नीचे नहीं जाता है तो हमें लगता है कि हमारे बाजार शायद इस एपिसोड को जो है डिस्काउंट कर चुके होंगे। लेकिन अगर बाजार 34,000 डाउ जोन्स 34,000 के नीचे जाता है तो एक वीकनेस आ सकती है। और सबसे खास बात ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 93.33 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, जो वास्तव में अगर मजबूत होता है तो जनरली बाजार के लिए कमजोरी के संकेत होते हैं। हालांकि क्रूड ऑयल जो है कंफर्टेबली जो है $74 के आसपास जो है ब्रेंट क्रूड काम कर रहा है। तो इन सभी पैरामीटर से ऐसी कोई पैनिक लाइक सिचुएशन अभी तो नहीं नज़र आ रही है। और इतना तो देखिएगा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। और हालांकि हमने बहुत समय के बाद ये करीबन 188 पॉइंट्स की कमजोरी निफ्टी में देखी है, तो शायद बुल्स को ये शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो बहुत लोग तेज़ी की पोजीशंस देखते हैं उनको शायद ये जो है ऐसा लग रहा होगा ये क्या हो गया। देखिए बाजार है, बाजार के अंदर स्वाभाविक है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर भी आती है। और बाजार के अंदर सबसे खास बात यही होती है कि बाजार के अंदर फ्लक्चुएशन होती है। तो कुल मिलाकर देखिएगा जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उन्होंने आज इस मौके को देखते हुए जो है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट अपना बांध लिया। हालांकि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आगे चलती है तो फिर देखिएगा एक चिंता की बात जो है हमारे लिए हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है पोजीशंस में रहेंगे नई बाइंग के लिए शायद। और आज जो तेज़ी थी वो उसमें देखिएगा आज एफएमसीजी का दिन था। आज आईटीसी ने भी देखिएगा 238 239 पर काफ़ी देर काम किया। इसके अलावा एचयूएल ने देखिएगा नीचे लेवल से काफ़ी अच्छी तेज़ी दी और आज का टॉप गेनर था एचयूएल। बजाज फिनसर्व के अंदर नीचे से जो है अच्छी तेज़ी आई। नेस्ले और एचसीएल टेक यहाँ से सहारा मिला, जबकि आज एचडीएफसी लिमिटेड ने निराश किया। जेएसडब्ल्यू स्टील और देखिएगा स्टील पैक तो सारा ही आज कमज़ोर था। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और इवन जो नॉन फेरस मेटल्स हैं चाहे फेरस मेटल्स हैं सभी वीक थे। हिंडाल्को भी वीक था। एचडीएफसी बैंक ने आज 18 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया नेगेटिव। और आईसीआईसीआई बैंक ने जो है बैंकों की तरफ से अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने काफ़ी साथ दिया बाजार का, हालांकि बाद में वो भी नेगेटिव हो गया। और देखिएगा ये एडवांस डेक्लाइन रेशो आपको क्या बता रही है। एडवांस डेक्लाइन रेशो बता रही है कि देखिएगा डेक्लाइन वाले शेयर्स 12 बजे पौने 12 बजे तक ये सेटल हो गया था कि यार अब बाजार शायद नहीं टूटेगा। और ये दिमाग में लोगों के बैठ गया था कि आज बाजार क्रैक नहीं होगा। और देखिएगा एडवांसेस बढ़ने लगे थे। लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ये दोनों मिले और दोनों लाइनों का मिलन हुआ एडवांस डेक्लाइन रेशो का, दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए। और दोनों ने जैसे ही अपने रास्ते बदले तो देखिएगा डेक्लाइन वाले शेयर्स देखिएगा शिखर पर पहुंच गए। आज करीबन 1500 शेयर्स घटने वाले थे और करीबन 350 शेयर्स बढ़ने वाले थे। और यहाँ पर आज की तेज़ी का सितारा एचयूएल 2.87% की तेज़ी, आईटीसी 1.12, बजाज फिनसर्व 1%, एचसीएल टेक 1%, ब्रिटेनिया 0.81। और कमजोरी कहाँ पे थी? कमजोरी थी टाटा स्टील में। करीबन 10% की गिरावट के साथ टाटा स्टील काम करता हुआ नजर आया। इतनी बड़ी गिरावट टाटा स्टील ने जो देखिएगा इस पूरी रैली के अंदर जब से टाटा स्टील ने रैली की है, इतनी बड़ी गिरावट वन डे में नहीं देखी है।
JSW स्टील 7.2%, हिंडाल्को 6%, UPL 4.95%, SBI 3.67%, भारत पेट्रोलियम 3.63%, इंडसइंड बैंक 3.63%, टाटा मोटर्स 3.13%, आइसर मोटर 2.95%। इस तरीके की गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए। और देखिएगा आज बैंक निफ्टी ने करीबन 650 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है समाप्ति दी। हालांकि ओपनिंग प्राइस थे 37338 और यहाँ से एक जबरदस्त पुल बैक आया और वो पुल बैक देखिएगा कहाँ तक गया, वो पुल बैक देखिएगा 37802.7 तक गया। देखिएगा कितना जबरदस्त पुल बैक था और इस पुल बैक पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी जो है रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये बढ़िया भी रहा क्योंकि 37802 जो है ये वास्तव में एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और 37700 37800 वहाँ तक गया भी और वहाँ से फिर सेलिंग शुरू हुई और लास्ट के आधे घंटे में तो जबरदस्त सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। तो बैंक निफ्टी वैसे भी देखिएगा फंडामेंटली भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में वीकनेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से और इकोनॉमी की रिकवरी किस तरीके से होगी उस पर काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करती है। और नेक्स्ट जो मंथ है वो रिजल्ट का वीक है और सबसे खास बात ये कि पिछले 5-7 दिन के अंदर बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने ही सबसे ज़्यादा दम दिखाया और देखिएगा एक ब्रेकआउट होकर एक नए लेवल्स में आ गया था। और ये भी सबसे खास बात है कि ये इसने भी अपने सपोर्ट पर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम सपोर्ट थ्योरी को देखें तो यहाँ से या तो अगर बाउंस बैक हो गया तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे बाउंस बैक के चांस लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ से वीकनेस होगी तो फिर देखिएगा स्टॉप लॉस कटने शुरू हो सकते हैं। तो वीकनेस थोड़ी गहरा भी सकती है अगर नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन देखिएगा जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो एक पुल बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उस पुल बैक में भी ध्यान रखिएगा सेल ऑन राइज ही जो हमें लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि नई खरीदारी के शायद मौके हमें नहीं लगते कि अभी जो है स्मार्ट प्लेयर्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखिएगा कहाँ पर थी गिरावट, देखिएगा सब गिरने वाले थे आज। बैंक निफ्टी में SBI ने 200 रनों की नेगेटिव पारी खेली, HDFC बैंक 173, ICICI बैंक 99, एक्सिस बैंक 49 और इंडसइंड बैंक 43.62। और इस गिरावट में देखिएगा सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि जो है फेडरल बैंक ने 80 रुपये के लेवल्स को तोड़ दिया। देखिएगा ये हालांकि एक अच्छी सपोर्ट लेवल है 78 और 80 रुपीज़ के बीच में फेडरल बैंक काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है यहाँ पे लेता हुआ नजर आया था पहले भी। और पंजाब नेशनल बैंक, RBL, SBI, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इन सब में गिरावट थी। और यहाँ पर सबसे खास बात FIIs ने आज जबरदस्त तरीके से बाइंग की, उसके बावजूद बाजार गिर गया। तो इसका मतलब है कि जो तीसरी शक्ति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंटली काम कर रही है। हालांकि देखिएगा आज हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने करीबन 1400 करोड़ की सेलिंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर दबाव बनाने का काम किया। FIs ने 2560 करोड़ की जो है शॉर्ट्स पोजीशन से बिल्डअप की। FIs ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छी जो है बिकवाली की। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग की। और देखिएगा इस महीने में लगातार वो स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करते हुए नजर आए और 8500 के करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग उनकी अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रखी है। पुट कॉल रेशो, अब भाई साहब पुट कॉल रेशो को देख लो। पुट कॉल रेशो को देखने के बाद भाई साहब ऐसा लगता है कि भाई साहब कल बाउंस बैक जरूर करना चाहिए। 0.63 यानी कि बाजार ओवरसोल्ड लग रहा है। बैंक निफ्टी 0.58 ये भी ओवरसोल्ड लग रहा है। अगर इन दोनों इंडिकेटर्स को देखें तो भाई साहब कल पुल बैक होना चाहिए। लेकिन मैं ऑप्शन चेन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पुल बैक होने की संभावना थोड़ी सी कम क्यों है। ये देखिएगा ऑप्शंस, देखिएगा ऑप्शंस के अंदर तेजी करने वाले कॉल खरीदते हैं, मंदी करने वाले कॉल बेचते हैं। पुट खरीदने वाले तेजी करते हैं, तो सॉरी मंदी करते हैं। पुट बेचने वाले तेजी करते हैं। तो पुट बेचने वाले जब तेजी करते हैं तो उनके पास दो तरीके हैं तेजी करने के, या तो वो कॉल खरीद के तेजी करें या पुट बेच कर तेजी करें। कॉल बेच कर तेजी करेंगे तो उनको प्रीमियम अपनी जेब से देना है और वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन पुट बेचने वाले जो है एक लिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं और बाजार बस एक लेवल से उनके लेवल से नीचे ना आए, उनके जेब में पैसे आ ही आने। लेकिन अगर बाजार गिर जाएगा तो पुट सेल करने वालों को बेइंतहा लॉस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल केस में नहीं होता है जनरली, कि पुट के जो राइटर्स हैं वो भी जनरली अगर तेजी करना चाहते हैं तो पुट राइट करने की बजाय कॉल खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे एपिसोड के अंदर अगर उन्होंने पुट राइट कर दी और बाजार में कोई बड़ा झटका लग गया तो लॉस होने की संभावना है। या तो वो साइड लाइन में चले जाते हैं या वो जो पुट बेचते हैं वो पुट बेचना बंद कर देते हैं। जनरली इस पूरी रैली के अंदर
हमने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जिन्होंने पुट बेच बेच के बहुत अच्छे पैसे बनाए, क्योंकि बाजार बुल ट्रेंड में था। बाजार जैसे ही नीचे आए आप पुट बेच दीजिए और आराम से बैठ जाइएगा, और जैसे ही आप पुट बेचोगे थोड़ी देर में ही आपके पैसे बन जाते थे। तो या 1 या 2 दिन में काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते थे जो वीकली ऑप्शंस को सेल करते थे। तो वीकली ऑप्शंस को सेल करके बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। इनके अलावा जो शेयर स्पेसिफिक भी आप देखेंगे तो जो शेयर 2-3 दिन लगातार गिरावट दिखाते थे और वहाँ पे लोग जो पुट राइट करते थे, तो और वो शेयर्स क्योंकि बुल ट्रेंड में बाजार था और जैसे वो बुल बैक करता था तो वहाँ बहुत अच्छे पैसे बनते थे। लेकिन अब देखिएगा आज इंडेक्स में हुआ क्या कि पुट कॉल रेशो कम क्यों हो गई। देखिएगा पुट कॉल रेशो कम होने का देखिएगा जनरली क्या होता है, जब पुट कॉल रेशो कम होती है यानी कि निफ्टी के अंदर 1 से कम आ जाती है, तो उसका ये मतलब होता है कि अब एक जबरदस्त जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जब पहले ही दिन ट्रेड हो रहा हो और उसी दिन पुट कॉल रेशो कम हो जाए, तो इसका इंडिकेशन ये भी होता है कि बाजार के अंदर मंदी करने वाले लोग डर रहे हैं पुट बेचने में, कि भाई साहब उन्होंने अगर पुट बेच दी, तेजी करने वाले डर रहे हैं अगर उन्होंने पुट बेच दी और बाजार एकदम तेजी से गिर गया तो उनके पुट के तो मिलेंगे 20-30 रुपये और बाद में हो सकता है 200-300 रुपये देकर उनको पीछा छुड़ाना पड़े। तो क्योंकि बाजार जब तेजी से गिरते हैं तो विक्स भी बढ़ जाता है। जैसे आज विक्स के अंदर देखिएगा 17 पर आ गया है विक्स, जो जनरली 14 और 13 पे चल रहा था इंडिया में विक्स, वो आज 17 पे आ गया, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए। और जनरली जब बाजार गिरते हैं तो पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और पुट खरीदने वाले तो बहुत लोग होते हैं लेकिन बेचने के लिए कोई तैयार नहीं होता। उनको पता है कि आज बेच दिया तो कल पता चलेगा भाई साहब, अगर मान लीजिएगा बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया तो आज 200 रुपये जो लिए हैं वो कल 1200 रुपये देकर चुकाने पड़ेंगे। तो इस वजह से पुट बेचने वाले थोड़े से जो है साइडलाइन हो जाते हैं जब बाजार में इस तरीके की वीकनेस होती है, तो इस वजह से पुट कॉल रेशो कम हो जाती है। तो आज ध्यान रखिएगा पुट राइटिंग कम हुई है। तो देखिएगा 17,400 पे केवल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन इंटरेस्ट में पुट में ऐड हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब बाजार गिर गया तो बहुत रिस्क है। तो बहुत रिस्की जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली ऐसे में पुट बेचते हैं, लेकिन इनके पैसे भी अच्छे बनते हैं क्योंकि एकदम बाजार जरा सा ऊपर आए ये सारे के सारे पैसे इनके बन जाते हैं। तो ये फ़ायदा भी होता है। तो जो है ये हाई रिस्क ट्रेड होते हैं पुट बेचना ऐसे माहौल में जब कोई बड़ी गिरावट की आशंका जो है जताई जा रही है बाजार में किसी इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से या ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से। वहीं देखिएगा 17,400 के ऊपर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, तो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, यानी कि कॉल राइटिंग वाले आज एग्रेसिव थे। जनरली जब बाजार गिरता है तो ये कॉल राइटर एग्रेसिव हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको एग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हुए नजर आए, जो कि अगर मैं आज के डेटा देखूँ तो 17,400 पे आप ये मान के चलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट अभी भी पुट साइड में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 17,400 अभी भी एक अहम बेस है, उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद देखिएगा 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटलिटी में 17,300 पे है और 17,200 पे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि 17,400 एक अच्छी अहम स्पोर्ट है। अगर ये टूटती है तो 300 पे बाजार नहीं रुकेगा, फिर वो 200-250 के आसपास जा सकता है। बेशक से वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है। और अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 70,500 पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि कोई बहुत अहम रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है। 17,600 एक अहम रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुल मिला के बाजार अभी सेल ऑन राइज जो है देखने में लग रहा है आज के न्यूज़ फ्लो के बाद। और जो इंटरनेशनली मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो जो सेल ऑफ देखने के लिए मिले उसकी वजह से तो बढ़ने की संभावना जो है मुझे थोड़ी कम लगती है। लेकिन गिरावट जो है शायद नीचे अगर जाएगी तो, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में मंदी के सौदे बने हुए तो शॉर्ट कवरिंग वालों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो नीचे जब जाएगा बाजार तो शॉर्ट कवर होंगे, जिसकी वजह से बार बार बाजार ऊपर की तरफ आएगा। तो तेजी बेशक से ना आए बहुत बड़ी, तो गिरावट की संभावना में भी ये कि हर गिरावट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसकी वजह से बाजार बहुत तेज़ी से गिरने की संभावना भी हमें नहीं लगती। क्योंकि जो शॉर्ट्स बने हुए हैं उनको भी कवर होने में 2-4-5 दिन का टाइम लगता है। अगर बाजार को नीचे जाना भी होगा तो वो 2-3 दिन के अंदर 1 या 2 दिन जाने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी कर सकता है। और वीकली एक्सपायरी तक जो है हमें लगता है कि बाजार नीचे जाएगा तो एक बाउंस जरूर देगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में 37,500 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में राइट किए गए हैं। तो ये एक अहम रेजिस्टेंस जो है अब रहेगा और यहाँ पर बहुत देर काम हुआ। आज भी देखिएगा 37,500 के आसपास करीबन 1.5 से 2 घंटे काम हुआ है। तो और 2 घंटे मैं कम कह रहा हूँ, बल्कि ज़्यादातर टाइम अगर आज मार्केट आवर्स के आधे टाइम पीरियड को देखेंगे तो बाजार 37,500 के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया। और स्पोर्ट देखेंगे तो 37,000 के ऊपर है
और 37 पे हालांकि जो है कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं लिखे गए 3548, और जबकि 37,500 पे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। ओपन इंटरेस्ट 48,041 का, लेकिन मुझे अगर स्पोर्ट लेवल पर मैं अगर आपसे बात करूं, हालांकि उस पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 36,800 एक काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है। अगर कल किसी भी कारण से 36,800 एक बार जाता है तो वहाँ से शायद एक बार बाउंस करके बाजार 37,000 की तरफ जरूर आएगा, क्योंकि आज 37,050 के आसपास ही जो है क्लोजिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि वो एडजस्टेड फिगर थी इसलिए आपको 37,100 के ऊपर बाजार क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये लास्ट के आधे घंटे की जो क्लोजिंग है उसकी वजह से। तो आज का जो एनालिसिस है इसमें मैंने मोटा मोटी सारी बात जो है की है। इसके बाद देखिएगा एक अल्फा मेंबर्स की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के बाद। तो वो एक जनरल वीडियो होगी आपके पोर्टफोलियो के शेयर से संबंधित, जो भी मेरा आउटलुक है वो मैं आपके साथ उसमें डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा। तो वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बाज़ार में इस तरीके की करेक्शन आती है तो शायद एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत ऐसी स्थिति में होती है, क्योंकि मन एक विचलित हो जाता है और पोर्टफोलियो में जब नीचे की जब कुछ शेयर्स जाते हैं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा आपके साथ करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।